श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। भक्तों जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों जय माँ भवानी, जय माँ काली। भक्तों आज की कथा में हम भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा सुनेंगे। साथ ही समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधु केटव के वध का प्रसंग भी सुनेंगे। भक्तों कथा को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे भक्तों धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। भक्तों कथा को आगे सुनते हैं। श्री प्रभु नाम का स्मरण करके जय श्री मंगल हर हर महादेव। भक्तों सूत जी से ऋषि पूछते हैं कि ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेकों लीलाओं का वर्णन सुना है। अनेकों लीलाओं के इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी है जो उनके नाम अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे माता जगजननी भवानी उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा हे महेश्वर की जो अधा शक्ति सनातनी शक्ति हैं, देवी उमा नाम से विख्यात हैं, वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। हे महामते, दक्ष कन्या सती और हिमालय पर्वत की पुत्री माता पार्वती के उमा के ये दो अवतार हमने सुने। हे सूत जी, अब आप उनके दूसरे अवतारों का भी वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा श्रवण से शुभ अवसरों को नहीं छोड़ते। ऋषियों का इस प्रकार प्रश्न सुनकर सूत जी कहते हैं, भक्त सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृत हो, धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि परा अम्बा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते हैं, पूछते हैं और दूसरे के मुख से सुनते हैं या दूसरे को बताते हैं, उनके चरण कमल की धूलि ही ऋषि मुनियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों के भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वह माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेते हैं, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाते हैं। जिनके स्मरण पात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास ही प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सुरथ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बात बता रहा हूँ। तुम लोग सुनो, ध्यान देकर सुनो भक्तों। पहले स्वरोचित मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बलि और पराक्रम से संपन्न थे। वेदांत निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी के भक्त और दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा उत्पन्न हुए। उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भूपाल सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया
उनके साथ राजा का भयंकर युद्ध हुआ और उनमें शत्रु बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयुग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे। भक्तों, जब समय पलटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और खजाने में जो धन संचित था, राजा ने वह सब धन उन विरोधी मंत्रियों आदि ने अपने अपने हाथ में कर लिया, अपने अपने कब्जे में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचों से सजे होने से बहुत ही शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत थे, भय से राहत थे। मुनि के शिष्यों, पर शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। हे महामते विप्रवर, मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को भी कभी पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन और भोजन आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का सादर सह आदर सत्कार पूर्वक सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित थे तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वेश्या आ पहुंचा और राजा ने उससे पूछा कि भैया, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह वचन सुनकर वैश्य इस प्रकार बोला। समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, हे राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो, अपने प्रारब्ध दुख से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। हे करुणा सागर महाप्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों और पुत्र पत्नी, भाई भतीजे आदि अन्य सदस्यों का कुशल समाचार नहीं जान पाता हूँ, इसीलिए मैं चिंता में डूबा हूँ। तब राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? तब वैश्य ने कहा कि हे राजन, आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सार्वगर्भित है, तथापि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास पहुँचे और वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे विशेष संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। राजा का यह प्रश्न सुनकर ऋषि बोले कि हे राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। हे प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाए। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज सत्व तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन संहार करती हैं। हे निरपश्रेष्ठ, जिनके ऊपर भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोह के घेरे को लाग पाता है। राजा ने पूछा मुनि से कहा, हे मुनि, जो सबको मोहित करती हैं वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका
प्रकटाए और उनका जन्म हुआ, यह कृपा करके मुझे बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, जब सारा जगत एकावर्ण के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मेल से दो असुर उत्पन्न हुए जो भूतल पर मधु और केटप के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर और प्रलय काल के समान प्रलयकारी सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख डाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। उनको मारने के लिए तात्पर्य थे। ब्रह्मा जी ने देखा यह दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन भगवान विष्णु समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया, चिंतन किया और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं इस प्रकार मधु और केटप के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण सिद्ध विद्याओं की आदि देवी जगजननी महाविद्या फल्गुन मास की शुक्ला द्वादशी को त्रिलोक मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई, हे कमलासन, डरो मत। आज युद्ध में मधु केटव को मार करके मैं तुम्हारे कष्ट का नाश करूंगी। यूं कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के दृष्टि पथ में आ खड़ी हो गईं। ब्रह्मा जी की दृष्टि में आकर खड़ी हो गईं, ब्रह्मा जी को दिखाई दी। फिर तो देवादिदेव हरि केश जनार्दन जग उठे और उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और केटप को देखा और उन व्यक्तियों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा कि तुम हमसे मनोवांछित वर मांग लो। वर ग्रहण करो। भक्तों, कथा को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 5000 साल तक जब युद्ध चला, उस युद्ध में असुरों ने श्री विष्णु भगवान को वर मांगने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु नारायण बोले कि यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से और कोई दूसरा वर नहीं चाहता। ऋषि कहते हैं कि उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकावर्ण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। विष्णु जी बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जंघा पर उनके मस्तक को रखकर काट डाला। हे राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का परम प्रसंग है। परम प्रसंग प्रादुर्भाव की कथा है, उनके उत्पन्न की कथा है। जो देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती रहती हैं, उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। भक्तों, वे लीला से इसीलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। भक्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हम आपको आगे की कथा, माता लक्ष्मी के अवतार की कथा अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्रियजनों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा ताकि वे भी अपने जीवन का उद्धार कर सकें, माता रानी की असीम कृपा पा सकें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।